ओम शांति। सभी बीके भाई बहन का बीके मुरली मंथन पर स्वागत है। आज हम 25 अगस्त 2022 की मुरली का रिवीजन करेंगे। तो सार में बाबा ने कहा कि हम बच्चे संगम युगी ब्राह्मण हैं, तो हमारा धर्म और कर्म यही होना चाहिए कि हम ज्ञान अमृत पिएं और पिलाएं। हमें सभी को नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। आगे बाबा ने प्रश्न किया कि ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान है। तो बाबा ने कहा कि अब बच्चों को पता चल गया है कि हम कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म करेंगे बाबा का बनने के बाद, तो एक पाप का हमें 100 गुना दंड मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम कोई भी कर्म नहीं कर सकते, तुम्हारा लक्ष्य ही है सर्वगुण संपन्न बनना। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो बाबा ने कहा कि भगवान को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि वही सारी दुनिया को पतित से पावन बनाता है, मनुष्य से देवता बनाता है। तो बाबा ने कहा जरूर आकर शूद्रों को एडॉप्ट करूँगा, फिर उन्हें ब्राह्मण बनाकर उन्हें देवता बनाऊँगा। तो बाबा ने कहा हम हैं मुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा ने कहा दुनिया में होते हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, वो शादी आदि करवाते हैं। तो बाबा ने कहा वो हथियाला बांधते हैं विष पिलाने का, लेकिन हम बच्चे दूसरों को ज्ञान देते हैं कि इन विकारों को छोड़ो। तो बाबा ने कहा हम हथियाला बंधवाते हैं विष से छुड़ाने का। तो बाबा ने कहा तुम मुख वंशावली में और उन कुख वंशावली में रात दिन का अंतर है। आगे बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं क्योंकि ब्राह्मण इस समय हम हैं जो ईश्वरीय संतान हैं, इसलिए बाबा ने कहा उन्हों की चोटी दिखाते हैं। आगे बाबा ने कहा कि अब इस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ की जड़ जड़ी भूत अवस्था है, यानी कि अब ये समाप्त होने वाला है, फिर से दुनिया का परिवर्तन होने वाला है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि यहाँ सब कब्र दाखिल हैं, सब मरने वाले हैं। बाबा ने कहा दुनिया वाले चोपड़ा बनाते हैं धन के हिसाब का, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तुम्हारा सृष्टि में आधा कल्प से यानी कि द्वापर और कलयुग से चोपड़ा चला आता है कर्मों का। तो बाबा ने कहा अब इस चोपड़े को भी समाप्त होना है, कर्मों का जो भी हिसाब किताब है आत्मा को उसे चुकतू कर वापस अपने घर जाना है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें अभी बाबा को और बाबा की रचना को याद रखना है और औरों को भी यही ज्ञान देना है। आगे बाबा ने कहा कि तुम ज्ञान सागर से निकली ज्ञान नदियाँ हो जो पूरे विश्व भर में फैलकर बाबा का ज्ञान समझा रही हैं। बाबा ने कहा स्थूल पानी की नदियों की बात नहीं है। बाबा ने कहा गंगा थोड़ी ही पूरी दुनिया में जाती है, लेकिन हम बाबा ज्ञान के सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं जो सारे विश्व में ज्ञान की लहर फैला रही हैं। आगे बाबा ने कहा कि रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो, अपना रजिस्टर चेक करो कि हमने कोई विकर्म तो नहीं करा। बाबा ने कहा चेक करो कि कोई भूल तो नहीं हुई, यदि कोई भूल हो जाती है तो हमें बाबा से फिर माफ़ी मांगनी है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि माया के विघ्न नहीं आएंगे, माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें कर्मेंद्रियों से कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। यदि कोई बेकार संकल्प आए तो उसे बाप को समर्पित कर देना है। बाबा ने कहा यहाँ है धारणा करने की बात। बिना धारणा करे अगर हम किसी को कहेंगे कि हम ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं कि नर से नारायण बनेंगे तो लोग हंसेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा जब तक हम धारण नहीं करेंगे, वो हमारे जीवन में गुण दिखाई नहीं देंगे, तब तक कोई विश्वास भी नहीं करेगा। तो पढ़ना है, धारणा करनी है और फिर औरों को करानी है। आज बाबा ने वरदान दिया कि सदा अपने भाग्य की स्मृति में रहो और इसी स्मृति में रह खुशी का डांस करने वाले खुश नसीब भव। तो बाबा ने कहा
ब्राह्मणों के पास सुबह से लेकर रात तक बहुत श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति है। तो बाबा ने कहा उन भाग्य की लिस्ट बनाओ और यही गीत गाओ कि वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, जो भाग्य विधाता ही स्वयं मेरा हो गया। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, मरने तक की नौबत आ जाए, लेकिन हमारी खुशी कभी ना जाए। आज बाबा ने स्लोगन दिया, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठो, दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। तो बाबा ने कहा कि यदि हम सदा खुश रहना चाहते हैं तो उसकी युक्ति यही है कि हम साक्षी होकर इस ड्रामा को देखें कि इस ड्रामा में सभी एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। तो ये आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जिन्हें आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।